हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन और वेट लॉस ड्रिंक जो है वो मैंने आज बना ली है। पिछले दिन मैंने ओनली गर्म पानी लिया था, आज मैंने अपनी वेट लॉस ड्रिंक बना ली है। यहाँ पे जो है चाय खदक रही है, साथ ही में जो है नाश्ते की तैयारी भी हो गई है, क्योंकि पिछली रात जो है मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू बच गए थे, तो उसका मैंने सोचा चलो सैंडविच कर देंगे। तो सैंडविच जो है सैंडविच मेकर में मैंने डाल रखे हैं, तो पोटैटो सैंडविच जो है ये तैयार हो चुके हैं। और साथ में लड्डू और बिस्किट तो है ही, तो ये सैंडविच भी हो गए, चाय हो गई हमारी, आलू का दूध हो गया। तो आलू थोड़ा और रखे थे बॉईल किए हुए, तो उससे इन लोगों को दोनों को ही आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो बड़े वाले पराठे होते हैं ना आलू के, वो और बना दूंगी, तो लंच भी अब जल्दी नाश्ता ये वाला हमारा हो जाता है, 7 हो जाता है, कभी 7:30 हो जाता है, कभी 8 बजे हो जाता है, तो फिर भूख भी जल्दी लग जाती है। तो जो लंच है वो भी जल्दी रहता है, फिर बीच में बनाते रहते हैं कुछ भी, भूख लगी छोटी छोटी। तो यहाँ पे बस मशीन में कपड़े डाल दूंगी, ये अपने आप होते रहेंगे, तब तक मैं अपनी क्लीनिंग जो है कर लूँगी। क्लीनिंग करके मुझे अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी करनी थी, क्योंकि पिछले दिन से मैंने स्टार्ट कर दी है एक्सरसाइज, और आज से मेरी डाइट भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही मैं 2 दिन पहले जो ग्रॉसरी लाई थी वो सैनिटाइज हो चुकी थी, तो फिर उसको भी भरना था, आप लोगों को भी दिखाना था। जब नहीं दिखाते हूँ तो आप लोग बोलते हो जो भी लाओ वो दिखाया करो ग्रॉसरी, तो जो ग्रॉसरी लेके आई हूँ वो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बेडशीट जो है वो चेंज कर दिया, इसके बाद जो है झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह जो भी है वो कर लेंगे। तो अभी बस सोचा ही था कि बस हाउस हेल्पर लगाएंगे, बात भी इन्होंने कर ली थी, क्योंकि और कुछ काम भी करने थे, तो इन्होंने बोला कि हाउस हेल्पर जो है वो लगाओ। तो फिर मेरा वेट बढ़ गया, तो फिर मैंने कहा यार और हाउस हेल्पर लगाएंगे तो और ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, अब पहले अपने वेट को कम करते हैं, उसके बाद ही सोचेंगे। क्योंकि मुझे हमेशा यही पसंद है कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, तो मुझे एक्स्ट्रा काम का टाइम मिल जाए, तो जल्दी से हो जाए ना, सुबह सुबह ही कर लेती हूँ मैं सारे काम, खाना सफाई वगैरह सब कुछ। तो ये जो ग्रॉसरी जो थी वो सारी इधर रख रही हूँ, आप लोगों को दिखानी थी, साथ में भरनी भी थी। तो पहले आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद जो है पहले मैं अपना वर्कआउट करूंगी, उसके बाद जो है इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। और आलू थे ही, तो बस वो पराठे ही बनाने थे, आटा मैंने लगा दिया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज है कौन सी डेट है? आज डेट ही भूल जाती हूँ, 19 है शायद। हाँ, तो कल के दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, परसों मैंने आपको बताया था। आज जो व्लॉग यानी कि 19 को जो आएगा उसमें मैंने आपको बताया होगा कि मैं ग्रॉसरी लिए। अब जब ग्रॉसरी लेके आती हूँ, तब जब मैं शेयर नहीं करती तो सब लोग बोलते हैं दीदी शेयर किया करो, तो इस वजह से कर रही हूँ। और इस बार की ग्रॉसरी कुछ खास नहीं आई है, क्योंकि सब कुछ पिछले महीने का रखा था, जो जो नहीं था वो ले आई हूँ। कुछ चीज़ें, एक दो ऐसी चीज़ें जो थी वो भी हमें ध्यान नहीं रही, तो ले। और एक चीज़ में गड़बड़ हुई है, पीली वाली मूंग की दोहा दाल लिखने की बजाय शायद मैंने मूंग की छिलका दाल लिख दी। ये मेरे पास रखी थी, फिर भी आधा किलो ये आ गई है। तो देखते हैं, तो दूसरी वो पीली वाली लाएंगे या इसी को चेंज करवा लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो बहुत कम और बहुत लिमिटेड ग्रॉसरी आई है, तो दिखा देती हूँ आपको। हालांकि ऐसी कुछ भी नहीं आई है, बट सब लोग बोलते हैं इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैदा भी थोड़ा बहुत रखा था, लेकिन 1 किलो मैंने लिया है। क्यों? क्योंकि मैदे से कभी भटूरे बनते रहते हैं, कभी कुलचा बनता रहता है, और ये बिस्किट भी बन जाते हैं, केक भी बन जाता है, तो इस वजह से मैदा हो तो सही रहता है। 1 kg सूजी भी थोड़ी सी रखी थी, बट मैंने ले लिया। अब इडली और भी बनते रहते हैं, ढोकला बन जाता है, तो उसमें काम आती रहती है, तो ये 15 दिन के लिए मैंने ले लिए। और बेसन खत्म हो गया था, तो 1 kg बेसन है। दाल सिर्फ एक पीली वाली खत्म हुई थी, तो जिसकी जगह पे ये आ गई है, बट मैं लेके आऊंगी, अब चेंज करवा लूंगी। और बर्तन धोने की साबुन, प्रिल वगैरह सब कुछ रखा था, फिर भी एक इन्होंने कहा कि अब आए हैं तो ले लो, ताकि बार बार जाने का नहीं रहे, तो ये लिया। और शर्ट्स ये भी रखा था पूरा, बट इन्होंने कहा कि ले लो, तो फिर ले लिया है मैंने। और राजमा खत्म हो गए थे, तो राजमा लिए, छोले रखे थे, चने रखे हैं, और सारे आटे रखे हैं, जैसे कि बाजरे का, मक्के का, ज्वार का, सारे आटे रखे हैं। और ये खत्म हो गए थे मूंग, तो मूंग लिए हैं आधा किलो। और क्या है, चाय पत्ती खत्म होने वाली थी, हुई नहीं थी, लेकिन हो जाती महीने के एंड में, तो 1 लाल घोड़ा चाय का पैकेट। मखाने रखे थे, लेकिन मैंने आपको बोला कि मखानों का तो
बहुत मेरे को वो रहता है। और अब मैं आज से डाइट पे हूँ तो खाने मुझे चाहिए, तो एक डब्बा भर के रखा है, लेकिन फिर भी मैंने एक ले लिया है। और क्या है, घी 1 kg 1 लीटर, और अमचूर पाउडर 100 ग्राम, वो खत्म हो रहा था। एक ये माँ की दाल, यानी कि ये वाली दाल ली है, काली उड़द की साबुत दाल होती है दाल मखनी वाली, वो आधा किलो लिए, वो भी रखी थी एक आध बार के लिए, लेकिन फिर मैंने ले लिए। और लिया है राई, खत्म हो रही थी तो वो लिया। बाकी सारे मसाले मेरे पास थे, तो बस ये भी धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर भी था, हल्दी पाउडर भी था, राई और जीरा भी था, सब कुछ था। तो बस ये लिया है थोड़ा थोड़ा, 100 ग्राम ही लिया है मैंने। बाकी रिलायंस से कुछ आया, एक फेयर एंड लवली, और रिलायंस से आधी आई, आधी कहीं से आई, ऐसे करके। ये पॉपकॉर्न और चीज और चोकोज और ये बिस्किट है और ओरियो है। ये इसलिए लेती हूँ, मैं केक के लिए लेती हूँ, कप केक हुआ उसके लिए, वरना तो मैं घर पे वैसे वाले इलू जैसे डेली यूज में जो होते हैं वो इलू को अब घर के वाले पसंद आने लगे हैं, तो वो ही बनाया करूंगी। ये सिर्फ केक के लिए होते हैं। ये पास्ता है, एक एल्बो वाला है और एक दूसरा वाला है, तो 2 पास्ता के पैकेट है। चाउमीन के हैं 2 पैकेट, एक के साथ एक फ्री होता है। राइस रखे थे, फिर भी एक पैकेट मैंने राइस ले लिया है। और 1 kg मैंने किणी वाले होते हैं ना, वो लिए। एक्चुअली मैं ये लाया इसलिए करती थी कि भाई पाउडर बना लिया चावल का, ये कर लिया वो कर लिया ऐसे करके। बट एक बार क्या हुआ कि चावल हमारे थोड़े कम थे, मतलब एंड था महीने का, तो हमने ये बनाए। अब ये बनाए तो हमें इतने पसंद आए, बिल्कुल लाइट है खाने में, तो फिर हमने ऐसे वाले तो खाना ही छोड़ दिया। अभी इनको भी और इनको भी वही पसंद आने लगे हैं, और वो बहुत ज्यादा लाइट है, इसलिए 1 kg और ले आई मैं, ताकि राइस का पूरा, ऐसे वाले राइस का, अच्छे वाले राइस का पूरा डब्बा भरा ही रह जाता है हमारा, हमको इतने पसंद आने लग गए। तो ये लाई थी। मैगी है, ठीक है, और क्या लाई थी, सॉस वॉस सब रखा था। पिज्जा सीजनिंग भी रखी थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मम्मी खत्म हो गई, तो मेरी एक और आ गई, तो बिल्कुल एक पैक है पूरी, और एक और ही आ गई है। सॉस रखा था, सब कुछ ही रखा था। और थोड़ी सी सब्जियां ले आई थी, थोड़ा 2 किलो दूध ले आए थे, और स्वीट कॉर्न वगैरह ले आए थे, जो कि हमने कल खा लिए। तो ऐसे था। और 10 kg आटा आया है, आटा भी रखा है, फिर भी ले लिया है। तो ये सब आया है। अब एक बात और क्लियर कर लूं, अब जब मैगी और देखेंगे, सब पास्ता देखेंगे या चाउमीन देखेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या कुछ लोग बोल देते कि फिजूल खर्ची, ये सब इतना ही, ये क्यों भर लिया, ये बिस्किट क्यों ले आई, ये महीने भर के होते हैं। फिर मैं 2-3 बार पहले भी ग्रोसरी में बोल चुकी हूँ, ये महीने भर के होते हैं, एक दिन के लिए नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, ये भी एक तरीके की बचत है। कैसे बचत है? अगर हम पास्ता, मैगी, चाउमीन घर पे नहीं होगी, घर पे बनाते हैं तो शुद्ध हमें मिलती है, घर की बनी बनाई बढ़िया। और दूसरा, जब अगर ये घर पे नहीं होगी तो हम बाहर अगर खाते हैं पास्ता या चाउमीन या कुछ भी, तो वो जो ये 70 रुपए के 2 पैकेट आए ना, 70 या 80 रुपए के, 80 रुपए की एक प्लेट सस्ते से सस्ती जगह आप खा लो, ये पास्ता की, रेड सॉस पास्ता या व्हाइट सॉस पास्ता की आपको मिलेगी। लेकिन घर में ये 4 या 5 या 6 बार बन जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ रोटी खाएं, है ना, तो हमें और भी चीजें खाने का मन होता है कभी कभार। महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो उन 30 या 31 दिन हम सिर्फ दाल रोटी या सब्जी रोटी नहीं खा सकते। इसलिए ये चीजें मैं इसलिए लेके आती हूँ कि कभी कभी मन करे तो बाहर जाके ना खाना पड़े, घर पे ही शुद्ध चीजें बन जाए। तो ये कोई फिजूल खर्ची नहीं है, ये भी एक तरीके की बचत है कि बाहर 80 रुपए की एक इतनी सी प्लेट ना खाई जाए, बल्कि 80 रुपए में 5 बार पास्ता, 6 बार पास्ता या मैगी या चाउमीन बन जाए, ठीक है। और आपको पता ही है, कभी लोहड़ी, कभी कुछ क्रिसमस, और हम सेलिब्रेट करते रहते हैं, तो और सब बच्चे भी होते हैं, तो उस टाइम पे भी कभी कभी काम आ जाता है। तो ये है, तो इस पे नेगेटिव कमेंट कोई भी मत करना। चौकोज और ये मेरी बेटी के लिए होते हैं, तो जब कोई इलू की चीजों में मैं कुछ भी कमी देखो नहीं करती हूँ। तो अभी भी वैसे भी बहुत कम है, ये कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। और बिस्किट तो अब वो खाती नहीं है, बट वही है कि केक बनाने के लिए या कप केक बनाने के लिए मैं लेके आती हूँ। सभी लोगों की मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग जो है ना, वो 1-2 बंदे
नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। अब 2 पैकेट मैं ऑयल के लेके आई थी, मेरे पास सरसों का ऑयल भी रखा, हाँ ये भूल गई थी बताना, सरसों का ऑयल भी रखा है, मूंगफली का भी रखा है, सब रखा था। तो वो क्योंकि मैं मम्मी के घर थी तो सब कुछ पिछले महीने की जो ग्रोसरी थी वो पूरी की पूरी रखी है, तो इस वजह से इतनी सी ही ग्रोसरी आई है इस बार। तो ये थी ग्रोसरी, मैंने तो साबुन सब रखी थी, सब कुछ रखा था। तो वो टूथपेस्ट और आया है, हाँ, और इनो लाई हूँ। इनो में जैसे कि इडली में या फिर ढोकले में इनो काम आता है। ये कोलगेट है, कोट क्लोजअप है, ये लाई हूँ। हाँ, तो बस इतना एक्सरसाइज और करनी, ये भरूंगी मैं बाद में। अभी क्योंकि मैंने रूटीन कल से थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, आज से थोड़ी सी डाइट स्टार्ट की, तो पहले मैं अपना वर्कआउट कर लेती हूँ और उसके बाद ये भरूंगी और मिलूंगी। धीरे से आई मुझे डराने के लिए, देखो सब तेल वेल रखे इसलिए इतनी आई। अब मैं ग्रोसरी को करूंगी, लेकिन पहले सोचो कुछ खा लो यार, भूख लगी। क्या हुआ? क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए। कुछ तो चाहिए। क्या पापा? पापा कहाँ गए? पापा तो बाहर नहीं गए। क्योंकि जगह नहीं है, फिर ठंडी लग रही है, 3 दिन शीत लहर है, सर्दी लग रही है। 2 स्वेटर पहने थे, फिर भी मेरी सर्दी नहीं रुकती है। ग्रोसरी जो है वो मैंने भर दी थी, और ये जो मैदा बेसन वगैरह है ना वो मैंने नहीं डाले, क्योंकि जो मेरे पास फ्री टाइम बचेगा उसमें मैं इनको छान करके फिर डब्बों में भरूंगी। सबसे बड़ा झंझट क्या होता है, जब भी हम कुछ बनाने लग जाए तो मैदे को बेसन को छानो, तो पहले ही हमेशा मैं जो है आप लोगों से कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि कई बार मैं छान के ही रख देती हूँ, तो बस उसको लिया और बनाई। यहाँ पे अपनी छाछ हम तीनों की तैयार कर रही, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो छाछ लूँगी और मखाने लूँगी एक बार अपने ब्रेकफास्ट में। और बस यहाँ पे तब तक मैं कपड़े हो चुके थे, तो जो है कपड़े जो है मैंने सुखा दिए थे। और इसके बाद जो है एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास टाइम होता है, तुम जैसे कि कभी मैदा छान लिया, बेसन छान लिया, मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया, या कुछ प्री मिक्स बना लिया। तो अभी मैं प्री मिक्स बनाने का भी आज मैं सोच रही हूँ, तो आज रात का मैंने सोच रखा है कि
प्रीमिक्स बनाऊंगी, जैसे कि खमन वाला मेरा ख़त्म हो गया, खमन ढोकले का, और उपमा का भी ख़त्म हो गया। तो अब ये सब प्रीमिक्स बनाने, और पोहा का प्रीमिक्स भी जो है मैं बनाऊंगी। फिर क्या है, इन लोगों को भूख लग गई थी तो बड़ा पराठा बनाना था, तो किचन के काउंटर टॉप पे बनाया था, तो फटाफट उसको साफ किया 2-3 बार और बड़ा सारा पराठा बनाया। हमें क्या है, याद आ गया था कि जब हम एक बार गए थे ना बाहुबली पराठा खाने के लिए, तो वो वाला याद आया। तो उतना बड़ा तो मेरे पास तवा नहीं था, लेकिन जितना तवा था ना उसके साइज का मैंने पराठा जो है वो बनाया था आलू का। तो एक एक पराठे में ही इसमें पेट जो है वो भर जाता है। तो पूरा आलू का पराठा बड़ा वाला बनाया, साथ में चटनी भी रखी थी बनी हुई, और 2 तरह की चटनी रखी हुई थी, एक मीठी चटनी भी रखी हुई थी, अचार भी था, और बट दही नहीं था। लेकिन दही इलू तो वैसे भी नहीं खाती है, ऐसे छाछ उसको ज़्यादा पसंद है तो छाछ पी लेती है। तो बस चटनियों के साथ इन लोगों ने आलू का पराठा खाया। ये भी जल्दी हो गया था, ज़्यादा लेट वाला टाइम ये नहीं था। बस एक एक पराठे में इनका पेट भर गया था। तो फिर बाद में क्या किया था कि मैंने सोचा चलो जो ये लोग बोलेंगे और कुछ भी खाने का भूख हुई 1, 1:30, 2 बजे चाहे जो भी है, तो और कुछ हल्का फुल्का सा बना देंगे। तो बस यहाँ पे देखो कितना बड़ा आलू का पराठा है, और बड़ा तवा होता ना तो और बड़ा आलू का पराठा जो है वो बनाती। यहाँ पे मैंने अपना सैलेड ले लिया था, और उसके बाद जो है मेरे पास टाइम था तो मैंने ये बेसन छान के रख दिया। इससे क्या समय की बचत होती है, एक दिन जिस दिन भी फ्री हो ना तो ये सब कर लो ना तो समय बच जाता है यार। जिस टाइम कोई बेसन की पूड़ी बनानी हो या पकोड़े बनाने हो या कुछ भी बनाना हो तो छानने वाला टाइम बच जाता है, इसलिए एक साथ ही छान के रख दो। आटा भी कई बार मैं छान के रख देती हूँ, फिर मैदा भी छान के रख दो, तो पपड़ी वपड़ी बनाते रहते हैं ना, या कोई पापड़ बनाया तो ये रहता है कि यार हाँ अब छानना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लो कप से निकाला और बस बनाया। वरना छानने का और झंझट, छानना ना मुझे सबसे बड़ा झंझट लगता है, पता नहीं क्यों। तो बस ये छान के और डब्बों में भर के रख दूंगी, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो भी सारा छान लूंगी। और फिर मैंने सोचा था कि छना हुआ रहेगा तो खमन का भी रात को प्रीमिक्स और बन जाएगा। तो बस यहाँ पे जैसे कि बेसन छान रही हूँ तो मैदा भी जो है वो छान के रख दूंगी। ये रहा मैदा, तो अब आई बारी मैदे की। यहाँ पे मैं बैठी थी धूप में, तो धूप सेक रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि काफ़ी दिनों से जो है ऑयलिंग नहीं की है। वैसे तो लगा रखा है लेकिन फिर भी ना उसके बाद भी दोबारा से नहीं करो ना तो इलू के बालों में थोड़ा सा डैंड्रफ होने लगता है। अभी सर्दियाँ है ना तो हम गर्म पानी भी यूज़ ले लेते हैं, बालों को धोते भी गर्म पानी से, तो उससे भी डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। सर्दियों में इसको रहती है, तो उसको ये जो ऑयल भी हाथ में आया ना वो ही लगा दे एक बार। तो मैंने इलू ही लेके आई थी अंदर से। तो यहाँ पे इन लोगों को भूख लग गई थी तो 1 कप सूजी ली है, 1 कप बेसन लिया, 1 कप छाछ ले ली। ये बन रहे हैं खमन ढोकले। तो इसको मिक्स कर लेंगे। इसका भी प्रीमिक्स बनाना है। प्रीमिक्स होना तो और भी जल्दी हो जाता है क्योंकि माइक्रोवेव में 5 मिनट में ढोकले बन जाते हैं, और प्रीमिक्स अगर हो तो वैसे ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाला, नमक डाला है और हल्दी डाली है, इसको मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा पानी और डालूंगी, और जो है इनो डाल दिया 1 चम्मच के करीब। पकोड़े जैसा घोल बनाना होता है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो बस इसके में मैं 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी, और ग्रीस किए हुए माइक्रोसेफ जो भी बर्तन हो आपके पास, जो भी बाउल हो, जो भी चीज़ हो, उस पर डाल दीजिए और 5 मिनट में माइक्रोवेव में हो जाता है। अगर माइक्रोवेव में नहीं करना हो तो आप इडली वाले स्टैंड में भी ढोकला बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना था तो 5 मिनट वाला मैंने माइक्रोवेव वाला कर दिया। ढोकला मैं माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ
फिर अब 5 मिनट ये होता है, तब तक में इसका तड़का तैयार कर लेंगे। ऑयल लिया है, उसमें राई डाल दी है, कड़ी पत्ता हो तो वो डाल दो, हींग डाल दी है मैंने, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी बहुत अच्छा मात्रा में ले लें क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे जूसी जूसी से अच्छे लगते हैं, इसलिए तो फिर मैंने चीनी डाल दी। ये सब अंदाज से ही मैं डाल रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ। तो फिर मैंने डाल दिया है नींबू। ये ढोकले तैयार हो चुके थे और आज का अभी का रूटीन मैं अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून ही रख रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।